हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक वाइज स्टैटिक जीके के लेक्चर नंबर 9 का क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 8 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य कलाकार के बारे में। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो भरतनाट्यम नृत्य के बारे में बात करते हैं। भरतनाट्यम में प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो इसमें पहला नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति का। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करते हैं तो ये जो है कुचिपुड़ी नृत्य से भी संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल की। तो इनका नाम जो है 2017 में गूगल डूडल ने प्रयोग किया था। और इसके बाद हम बात करते हैं तो राज्यसभा में नामित होने वाली ये पहली नर्तकी भी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल को जो है आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है और इन्हें जो है 1956 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीला सैमसन की। तो लीला सैमसन का भी संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य से है। इन तीनों के नाम को याद करने के लिए हम लोग भरतनाट्यम से हम लोग जो है भारत को रिलेट करते हैं, और यामिनी से यहाँ मनी और रुक्मिणी से रुकती नहीं है, और लीला से लीला को अलग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यामिनी यानी यहाँ पर जो है भारत में जो है मनी क्या करती है, रुकती नहीं है। तो यहाँ मनी से यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा, रुकती नहीं है सो रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएगा। और लीला लीला की बात करते हैं तो रास लीला, कृष्ण लीला और रामलीला जो है कहाँ पर होता है तो भारत में ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सोनल मानसी के बारे में। तो सोनल मानसी की बात करते हैं तो इनका संबंध जो है ओडिसी नृत्य से भी है, और 1992 में ये जो है सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली महिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 2003 में सबसे कम उम्र में जो है इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मृणालिनी साराभाई की। तो मृणालिनी साराभाई की बात करते हैं तो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार पाने वाली ये पहली नर्तकी हैं, और इनका जो चित्र है 2018 में जो है गूगल डूडल ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हें जो है पद्म भूषण जो है 1992 में दिया गया था। तीसरा अगर हम बात करते हैं वैजंती माला की। तो वैजंती माला जो है सबसे कम उम्र में जो है पद्मश्री पाने वाली नर्तकी है। इसके अलावा बात करते हैं इन्हें याद करने की ट्रिक के बारे में। तो सोनल मानसी से हम लोग जो है सोना से मान को रिलेट करेंगे, यानी सोना पहनने से मान कहाँ बढ़ता है तो भारत में बढ़ता है, यानी भारत से भरतनाट्यम हो जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं मृणालिनी साराभाई की। तो मृणालिनी साराभाई से हम लोग जो है साराभाई को रिलेट करेंगे, और हमारे सारे भाई कहाँ रहते हैं तो भारत में ही रहते हैं। और तीसरा अगर बात करते हैं वैजयंती माला की। तो जयंती पर जो है माला कहाँ चढ़ाया जाता है तो जयंती पर माला जो है भारत में ही चढ़ाने की प्रथा है। इसने हम बात करते हैं आगे भारत में जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न है। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो पद्म विभूषण, तीसरा अगर बात करते हैं तो पद्म भूषण, और चौथा जो है पद्मश्री है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है भरतनाट्यम के अन्य कलाकारों के बारे में। तो इसमें है पद्मा सुब्रमण्यम, एस.के. सरोज, अलारमिल वल्ली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, हेमा मालिनी जिन्हें जो है पद्मश्री दिया गया था 2000 ईस्वी में, वी दोरोस्वामी, मीनाक्षी, चित्रंजन और उर्मिला सत्यनारायण जिन्हें जो है एस.एन.ए. अवार्ड दिया गया है 2023 में। इसके अलावा बात करते हैं तो टी बाला सरस्वती जिन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया है 1957 में, और पद्म विभूषण दिया गया है 1977 में। इसके अलावा बात करते हैं तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो है इन्होंने जो है पंडानल्लूर स्कूल की स्थापना किया था तमिलनाडु में। और इसके बाद हम बात करते हैं नर्तकी नटराज की। तो इन्हें जो है 2019 में जो है पद्मश्री पाने वाली ये जो थी पहली ट्रांसजेंडर महिला थी। इसे याद करने के लिए हम लोग जो है पद्मा सुब्रमण्यम से जो है पद सुबह को रिलेट करेंगे, यानी सुबह सुबह पद छूने की जो प्रथा कहाँ पर है तो भारत में है। और उसके बाद बात करते हैं एस.के. सरोज की। तो एस.के. सरोज से हम लोग जो है रोज को रिलेट करेंगे, यानी कि रोज यहाँ पर जो है बड़ों का पद छुआ जाता है, यानी पैर छुआ जाता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं अलार्मिल वल्ली की। तो यहाँ पर अलार्मिल से हम लोग जो है अलार्म को रिलेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर का जो नागरिक है यानी आदमी जो लोग होते हैं अलार्म से कभी भी जगते नहीं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनाक्षी श्रीनिवासन की। तो मीनाक्षी श्रीनिवासन से जो है हम लोग जो है मीनाक्षी को अलग करेंगे। मीनाक्षी का मतलब होता है मीन आँख वाली, यानी कि मछली की समान आँखों वाली। तो मछली का आँख कैसा होता है, बहुत ही सुंदर होता है, यानी सुंदर महिलाएं जो होती है कहाँ पाई जाती है, यानी कहाँ निवास करती है तो भारत में निवास करती है। यानी इससे हो गया मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी चित्रंजन और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये सभी जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे गीता चंद्रन और सुधा चंद्रन की। तो इससे हम लोग जो है चंद्र को अलग करेंगे, यानी कि रोज जो है यानी भारत में ही जो है चंद्र की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हेमा मालिनी की। तो हेमा मालिनी का संबंध भी जो है भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे वी दोरोस्वामी की। तो वी दोरोस्वामी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर कोई पुरुष जो है दारू पी कर के भी आता है तो वहाँ की महिलाएं जो होती है उसे अपना जो है स्वामी ही मानती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे उर्मिला सत्यनारायण की। तो उर्मिला से हम लोग जो है उड़े मिला से रिलेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है महिलाएं कहती है
कि उड़े यही मिला हमें स्वामी, यानी दारू पीने वाला स्वामी हमें यहाँ पर मिला है, जबकि हम लोग क्या करते थे, सत्यनारायण की पूजा भी करते थे। तो इसे हम लोग जो है भरतनाट्यम से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी बाला सरस्वती की। तो टी बाला सरस्वती में टी का मतलब क्या है, तंजौर है, और यहाँ पर जो है भारत में ही क्या कहते हैं, बालिका में जो है सरस्वती का वास होता है, कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्तकी नटराज की। तो यहाँ की जो आजकल की युवा हैं वे जो है डांस पर जो है ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और यूट्यूब वीडियो बनाने लगे हैं, यानी भारत में बनाने लगे हैं, यानी भारत से भरतनाट्यम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे आर मुथु कन्नमल की। आर मुथु कन्नमल की बात करते हैं तो इन्हें जो है 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, और ये जो थी अंतिम देवदासी भी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे अलारमेल वल्ली की। तो दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली जो है नर्तकी है अलारमेल वल्ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं तंजौर चौकड़ी की। तो तंजौर चौकड़ी का संबंध जो है 4 नट्टूवार से है, जिसमें जो है पुनैया, वडीवेल्लू, शिवानंदम और चिनैया का नाम आता है। इसमें अगर हम बात करते हैं आर मुथु कन्नमल को याद करने के लिए, तो कन्नमल से हम लोग जो है कन्नर मनर को याद करेंगे, यानी टाल मटोल जो है यहाँ पर के लोग, यानी भारत के लोग जो है ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में। तो कुचिपुड़ी से जो है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, और इनका संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य से भी है। इनके बारे में बात करते हैं तो ये जो है कुचिपुड़ी की मसाल हैं, और इन्हें जो है पद्म विभूषण जो है 2016 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हें जो है पद्म भूषण कब दिया गया था। तो पद्म भूषण जो है इन्हें 2001 में, और पद्मश्री अवार्ड जो है 1968 में दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी एक बुक है जिसका नाम जो है ए पैशन फॉर डांस, और इन्हें जो है तिरुपति मंदिर में अस्थाना नर्तकी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कुचिपुड़ी के अन्य कलाकार के बारे में। तो इसमें पहला नाम है लक्ष्मी नारायण शास्त्री का। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायणम, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, पशुमार्थी विट्ठल, भारती विट्ठल और एन शैलेजा तथा एम उषा गायत्री, इन सभी का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य से है। इसके अलावा बात करते हैं तो मल्लिका साराभाई जो कि भरतनाट्यम से भी संबंधित है, और ये जो है मृणालिनी साराभाई की बेटी है, का संबंध जो है कुचिपुड़ी से भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे अपर्णा सतीशन की। तो इन्हें जो है 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं टी रेड्डी लक्ष्मी की। तो इन्हें जो है बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार जो है 2022 में, तथा एम सुरेंद्र नाथ को जो है बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार 2023 में दिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं प्रतीक्षा काशी की। तो प्रतीक्षा काशी का संबंध में जो है कुचिपुड़ी नृत्य से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम की। तो इन्होंने जो है कुचिपुड़ी नृत्य एकेडमी की स्थापना की थी, और इसी के लिए जो है इन्हें जो है 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। इसे हम लोग याद करने के लिए हम लोग जो है कुचिपुड़ी को हम लोग कच्चीपुड़ी से रिलेट करेंगे। और कच्चीपुड़ी की क्यों है, क्योंकि वह अभी जो है रेडी नहीं हुई थी, यानी सभी रेडी वाले जो लोग हैं ये सब जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है, जैसे कि राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। उसके बाद हम बात करते हैं तो पद्मजा रेड्डी, और उसके बाद हम बात करते हैं तो टी रेड्डी लक्ष्मी, इन सभी का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य से है। और उसके बाद हम बात करते हैं गायत्री मंत्र, सत्यनारायण और लक्ष्मी नारायण की। तो गायत्री मंत्र हो या सत्यनारायण की पूजा हो या फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा हो, तो हम लोगों के यहाँ क्या बनता है, पूड़ी बनता है, और वह पूड़ी कैसा रह गया है, कच्चा रह गया है। तो उसमें अगर हम बात करते हैं गायत्री मंत्र से हम लोग जो है एम उषा गायत्री को रिलेट कर सकते हैं, सत्यनारायण से वेदांतम सत्यनारायण को रिलेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण से हम लोग लक्ष्मी नारायण शास्त्री को रिलेट कर सकते हैं, यानी इन तीनों का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य से ही है। हम बात करते हैं विट्ठल को। तो विट्ठल को हम लोग जो है निठल्ले से रिलेट कर सकते हैं। निठल्ले लोग जो होते हैं पूड़ी को क्या कर देते हैं, कच्चे कच्चे निकाल देते हैं, यानी कि पशुमार्थी विट्ठल और भारती विट्ठल, ये दोनों का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य से है। उसके बाद हम बात करते हैं शोभा नायडू की। तो किसी को भी कच्ची पूड़ी देना जो है शोभा नहीं देता है, यानी हम लोग जो है अगर किसी को कच्चा पूड़ी क्या कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, यानी अर्पण से हम लोग जो है अपर्णा सतीशन को रिलेट कर सकते हैं, यानी कच्चा पूड़ी अर्पण कर रहे हैं तो हमें जो है शोभा नहीं देगा, यानी अर्पण से अर्पणा सतीशन, और शोभा नहीं देगा से शोभा नायडू होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतीक्षा काशी की। यदि हम लोग जो है पूड़ी बनाते समय जो है थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते तो पूड़ी जो होता है सुरेंद्र यानी कि सुंदर सुंदर बनता, यानी कि वो कच्चा नहीं रहता। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सुंदर से सुरेंद्र नाथ हो जाएगा, और प्रतीक्षा से प्रतीक्षा काशी, इन दोनों का संबंध भी जो है कुचिपुड़ी नृत्य से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है ओडिसी नृत्य के बारे में। तो ओडिसी नृत्य की बात करते हैं तो केलुचरण महापात्र का नाम जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है, तथा माधवी मुग्दल की बात करते हैं तो ये भी जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। केलुचरण महापात्र की बात करते हैं तो इन्हें जो है 1993 में जो है सृजन स्कूल खोला था। उसके बाद हम बात करते हैं तो ओडिसी को पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है केलुचरण महापात्र को दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पद्म विभूषण, इन्हें जो है 2000 ईस्वी में, और पद्म विभूषण जो है 1988 में, तथा पद्मश्री अवार्ड जो है 1974 में दिया गया था। और ये जो थे ओडिसी के पहले नर्तक थे जिन्हें जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला था।
इसे याद करने के लिए हम लोग जो है ओडिसी को उड़ से रिलेट करेंगे, यानी जो पक्षी होते हैं वे जो है अपने पंखों के सहारे उड़ते हैं, लेकिन मनुष्य जो लोग होते हैं वे अपने चरण के सहारे ही क्या करते हैं, उड़ते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं क्या होते हैं, पटनायक यानी नायक होते हैं, और वे जो है महान पात्र होते हैं, वे किसी के भी दास नहीं होते हैं। यानी जिन नामों में जो है चरण है या फिर नायक है या फिर महापात्र है या फिर दास है, तो इन सभी का संबंध जो है ओडिसी नृत्य से है। बात करते हैं केलुचरण महापात्र में चरण और महापात्र दोनों शब्द आड़ा, यानी इनका संबंध जो है ओडिसी नृत्य से है। उसके बाद हम बात करते हैं माधवी मुग्दल की, तो माधवी को हम लोग जो है मध से रिलेट करेंगे, यानी मध क्या कर गया है, मधुमक्खी लोग जो है पी करके क्या कर गई है, उड़ गई है, यानी उड़ से उड़ीसा को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोनल मानसी की, तो सोनल मानसी का संबंध जो है ओडिसी नृत्य से है। इसके अलावा इनका संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य से भी है, यानी इसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि जो सोना पहनी हुई महिला होती है वो काफ़ी उड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं किरण सहगल की, तो किरण सहगल को जो हम लोग जो है सूर्य की किरण से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि हमें भी जो है सूर्य की किरण की जैसा क्या करना है, उड़ान भरना है। उसके बाद हम बात करते हैं रानी कर्ण की, तो रानी जो है कान में जो है सोना पहनकर क्या कर रही है, उड़ रही है, यानी रानी कर्ण से रानी कर्ण हो गया और उड़ रही है तो उड़ीसा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्ता पाणिग्राही की, यानी कोई व्यक्ति अगर संयुक्त रहने का यानी साथ में रहने का वादा कर देता है तो महिला लोग क्या करने लगती है, उड़ने लगती है, यानी उड़ने से ओडिसी नृत्य हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कालीचरण पटनायक में, तो कालीचरण में जो है चरण और पटनायक जो है सम्मिलित है, इसलिए इसका संबंध जो है ओडिसी से है। उसके बाद हम बात करते हैं मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, इन सभी का संबंध जो है किससे है, तो ओडिसी नृत्य से है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे मीनाती मिश्रा की, तो मीनाती मिश्रा से हम लोग जो है मीनाती को मन्नत से रिलेट करेंगे, यानी मन्नत अगर हमारा पूरा हो जाता है तो हम लोग क्या करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, यानी उड़ने से उड़ीसा को याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुमकुम मोहंती की, तो कुमकुम मोहंती का भी संबंध जो ओडिसी नृत्य से है। गंगाधर प्रधान का जो संबंध है ओडिसी नृत्य से, तथा दुर्गा चरण रणबीर, इसमें जो है चरण शब्द आया हुआ है, यानी इनका संबंध भी किससे है, तो ओडिसी नृत्य से है। उसके बाद हम बात करते हैं मायाधर राउत और निरंजना राउत का, तो निरंजना राउत और मायाधर राउत इन दोनों का संबंध जो है ओडिसी नृत्य से है। रविंद्र अति बुद्धि की बात करते हैं, तो जिस व्यक्ति के पास अति बुद्धि हो जाती है वह क्या करने लगता है, उड़ने लगता है, यानी उड़ने से उड़ीसा को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। देवा प्रसाद दास की बात करते हैं, तो इसमें जो है दास शब्द छुपा हुआ है, यानी इनका भी संबंध जो है किससे है, तो ओडिसी नृत्य से है। इसके बाद हम बात करते हैं स्नेह प्रिया समांतर की, तो इनका भी संबंध जो है किससे है, तो ओडिसी नृत्य से है। अपर्णा गायत्री पांडा की बात करते हैं, तो इसे हम लोग पांडा को रिलेट कर सकते हैं। पांडा जो होता है उड़ता नहीं है, उड़ने से उड़ीसा को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। देवाशीष पटनायक की बात करते हैं, देवाशीष पटनायक की बात करते हैं, तो इसमें जो है पटनायक यानी नायक शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका संबंध भी जो है किससे है, तो ओडिसी नृत्य से है। और इन्हें जो है बिस्मिल्लाह खां अवार्ड जो है 2023 में। निरंजना राउत की बात करते हैं, तो संगीत नाटक अकेडमी 2022 में मिला है। और उसके बाद बात करते हैं स्नेह प्रिया समांतरे की, तो संगीत नाटक अकेडमी 2023 में मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इंद्रानी रहमान की, इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड जो है 2019 में मिला है, और ये जो है पूर्व मिस इंडिया भी है, और इनका संबंध जो है भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथकली चारों नृत्य से संबंधित है। हम बात करते हैं इलियाना सीटारिस्टी की, तो इनका संबंध जो है इटली से, और इन्हें जो है 2006 में जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था ओडिसी नृत्य के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कथकली नृत्य के बारे में, तो कथकली नृत्य से जो है आनंद शिवरामन का संबंध है, कृष्ण कुट्टी का संबंध और मृणालिनी साराभाई, इन तीनों का संबंध जो है कथकली नृत्य से है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्होंने जो एक एकेडमी की स्थापना की थी, जिसका नाम जो था दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। तो इसे याद करने के लिए जो हम लोग जो है कथकली को कली से रिलेट करेंगे, और कली कहाँ लगाया गया है, तो गुरु जी के कुटिया में लगाया गया, नहीं कुटी में लगाया गया है, तो कुटी से हो गया कृष्ण कुटी। और वहाँ पर जो सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, कली को आनंद में देख रहे हैं, यानी आनंद से आनंद सिमरामन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे इनके अन्य कलाकारों के बारे में, तो कथकली के अन्य कलाकार में वलतुल नारायण मेनन है, तो मेनन से हम लोग मना को रिलेट कर सकते हैं, यानी कि कली को छूने के लिए क्या किया गया है, मना किया गया है, यानी कली से हो गया कथकली। उसके बाद हम बात करते उदय शंकर, यानी उदय शंकर को हम लोग जो है उदय से रिलेट कर सकते हैं, यानी अभी कली का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, और ये जो है उदय होकर के क्या बन जाएगा, फूल बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कृष्ण नायर या फिर किश पदम कुमारन नायर, चेमन चेड़ी नायर, इन सभी का संबंध जो है कथकली नृत्य से है, और इसमें जो है ना यार वर्ड्स छुपा हुआ है, यानी नायर को जो हम लोग जो है ना यार से रिलेट करेंगे, यानी कि हम लोग जो है कली नहीं छुएंगे यार। उसके बाद हम बात करते हैं गोपीनाथ की, तो गोपियों को क्या पसंद था, कली पसंद था, यानी गोपीनाथ का संबंध जो है कली से, यानी कथकली से संबंध है। उसके बाद हम बात करते हैं लुइस लाइट फुट की, यानी कि सभी बच्चों को यह कहा गया है कि अपना फुट को जो है, यानी पैर को जो है कभी भी कली पर नहीं रखना है, और ये जो है कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी भी कही जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं के नंद कुमार नायर की, तो के नंद कुमार नायर, यानी इसमें भी नायर वर्ड छुपा हुआ है, तो इनका भी संबंध जो है किससे है, तो कथकली नृत्य से है। इसके बाद हम बात करते हैं रामचंद्रन पिल्लई की,
तो रामचंद्रन पिल्लाई का संबंध जो है कथकली से। हरिप्रिया नंबूदरी की बात करते हैं तो जो हरि की प्रिय रहती है उसे जो है कली पसंद होता है, यानी कि कथकली इससे रिलेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे गुरु शंकर नंबूदरीपाद की। तो गुरु शंकर नंबूदरीपाद की बात करते हैं तो रास्ते में से जो है कोई कली यानी कि सुंदर स्त्री जा रही थी, तो उससे क्या किया गया, नंबर मांगा गया। यानी नंबूदरी से हम लोग जो है नंबर देली को रिलेट करेंगे, यानी कि गुरु शंकर नंबूदरीपाद का संबंध जो है किससे है, तो कथकली से है। उसके बाद बात करते हैं मिलविना सातविनी का संबंध जो है इटली से है और इनका संबंध जो है कथकली नृत्य से भी है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे सदनाम पीवी बालकृष्णन की। तो इनका नाम जो है कथकली से जुड़ा हुआ है, यानी इसे याद करने के लिए हम लोग जो है रास्ते में जो है नंबर मांगा जा रहा था, तो लड़की ने क्या कहा कि तुम सरेआम क्या कर रहे हो, नंबर मांग रहे हो, पिए विए होगा, इससे संबंधित हम कर सकते हैं सदनाम पीवी बालकृष्णन की। उसके बाद हम बात करते हैं मार्गी विजय कुमारन की तथा कला मंडलम विपिन एस की। इन सभी का संबंध जो है कथकली नृत्य से है। सदनाम पीवी बालकृष्णन की बात करते हैं तो इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड 2024 में दिया गया था। इसके अलावा बात करते हैं मार्गी विजय कुमारन की, तो इन्हें जो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2023 दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कला मंडलम विपिन एस की, तो इन्हें जो है बिस्मिल्लाह खां युवा 2023 का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कथक की। तो कथक से हम लोग जो है कथा को रिलेट कर सकते हैं या फिर थकने से रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी, इन तीनों का संबंध जो है कथक से है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो कथा कौन सुनाता है हमें, जो है महाराज जी सुनाते हैं, यानी जितने भी महाराज वाले शब्द है वे जो है कथक से संबंधित है, जैसे कि बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। इसके बाद हम बात करते हैं सितारा देवी की, यानी कि हमारे कंधे पर जो है सितारा कब आएगा, तो हम लोग जब अथक प्रयास यानी बिना थके क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हमारे कंधे पे क्या आ सकता है, सितारा आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कथक के अन्य प्रमुख कलाकार की। जैसे कि हम जान चुके हैं कि महाराज अगर वर्ड आ रहा है तो वह किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है, यानी सुखदेव महाराज, बिंदादीन महाराज और अच्छन महाराज, इन तीनों का संबंध जो है कथक नृत्य से है। उसके बाद हम बात करते हैं शोभना नारायण की। तो शोभना नारायण का संबंध जो है कथक से है, यानी हमें थकना जो है शोभा नहीं देता है, यानी थकना से कथक हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो इन्हें जो है गुरुदेव प्रसाद अवार्ड जो है 2013 में दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं मालविका सरकार की, तो मालविका सरकार का संबंध जो है कथक नृत्य से है। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रलेखा की, यानी कोई वे ऐसे लोग जो होते हैं बिना थके क्या करते हैं, लिखते लिखते चंद्र पर पहुंच जाते हैं, यानी चांद पर पहुंच जाते हैं, तो बिना थके से हो जाएगा कथक। नेक्स्ट हम बात करते हैं नारायण प्रसाद की। तो हम लोग जो है जब थक जाते हैं तो कहा जाता है कि आगे थोड़े दूर पे क्या हो रहा है, नारायण का प्रसाद मिल रहा है और क्या मिल रहा है, कालिका का प्रसाद मिल रहा है, तुम उसे खा करके जो है अपने आप में एनर्जी ला सकते हो। यानी नारायण प्रसाद और कालिका प्रसाद इन दोनों का संबंध किससे है, तो कथक से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मंजूश्री चटर्जी की। तो मंजूश्री चटर्जी का संबंध जो है कथक नृत्य से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेरणा देशपांडे और प्रेरणा श्रीमाली की, यानी हमें जो है नहीं थकने की प्रेरणा किससे मिलती है, तो देश के पांडे जी से मिलती है, तो नहीं थकने से कथक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंदिनी सी की। तो नंदिनी सी का संबंध जो है कथक नृत्य से है। और उसके बाद हम बात करते हैं रोशन कुमारी की, यानी कि हम लोग जो है अगर बिना थके प्रयास करते रहेंगे तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, तो बिना थके से हम लोग कथक को रिलेट कर सकते हैं। राजा कर्ण नायक की बात करते हैं तो राजा कर्ण नायक का संबंध जो है कथक नृत्य से है। इसके अलावा बात करते हैं राजेंद्र गंगानी की। तो राजेंद्र गंगानी का संबंध जो है किससे है, तो कथक नृत्य से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे राघव राज भट्ट, मंगला भट्ट, सामा भाटे, रोहिणी भाटे, इन सभी का संबंध जो है कथक नृत्य से, यानी जो भट्ट लोग होते हैं, यानी जो मजबूत लोग होते हैं, वे कभी भी क्या करते हैं, थकते नहीं हैं। तो यहाँ पर थकने से हम लोग जो है कथक को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाश्वती सेन और वंदना सेन, इन दोनों का संबंध भी जो है कथक से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कुमुदनी लखिया की, यानी हम लोग जो है लाखों किलोमीटर चलकर आए हैं, जिसके कारण हम लोग क्या कर गए हैं, थक गए हैं, यानी थक से कथक को रिलेट कर सकते हैं। और इन्होंने जो है कदम स्कूल की स्थापना अहमदाबाद में किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे नलिनी अस्थाना की। तो नलिनी अस्थाना का संबंध भी जो है कथक नृत्य से है। हम लोग जो है लाखों किलोमीटर चल के जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए हैं, जिसके कारण हम लोग क्या कर गए हैं, थक गए हैं, तो थकने से कथक को रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कमलिनी अस्थाना भी जो है कथक नृत्य से संबंधित है। और जगदीश गंगानी का संबंध भी जो है कथक नृत्य से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है मणिपुरी नृत्य के बारे में। तो मणिपुरी नृत्य से जो है झावेरी बहनें संबंधित है, जिसमें जो है 4 बहनें हैं जिनका नाम जो है दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना है। इनके गुरु का नाम जो है गुरु विपिन सिंह है और इन्हें जो है नृत्याचार्य हंजाबा की उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है 4 बहनें से हम लोग जो है 4 से चारू माथुर को रिलेट कर सकते हैं और बहनें से एल बिनो देवी को रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो जिन भी महिलाओं के नाम के
अंत में जो है देवी लगा है तो उनका संबंध जो है मणिपुरी नृत्य से है। या फिर किसी के नाम में जो है गुरु लगा है या सिंह लगा है या फिर मेहता लगा है तो इनका संबंध जो है मणिपुरी नृत्य से ही है। तो इसके आगे बात करते हैं मणिपुरी के अन्य कलाकार के, जैसे कि गुरु अमली सिंह, इसमें जो है गुरु वर्ड छिपा हुआ है तो यानी इनका संबंध जो है मणिपुरी से है। और उसके अलावा हम बात करते हैं तो जिसके नाम में जो है सिंह छिपा है तो उनका संबंध जो है मणिपुरी नृत्य से, जैसे कि नल कुमार सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, और उसके अलावा बात करते हैं तो आतम सिंह तथा गुरु विपिन सिंह, इन सभी का संबंध जो है मणिपुरी नृत्य से है। उसके बाद हम बात करते हैं जिन भी व्यक्ति के नाम के पीछे जो है देवी लगा है तो उनका संबंध भी जो है मणिपुरी नृत्य से, जैसे कि एल बिनो देवी। उसके अलावा बात करते हैं तो बिंबावती देवी, टी इब मूवी देवी, अखम लक्ष्मी देवी, एलम इंदिरा देवी और रीता देवी तथा एस न्योस सखी देवी, लता साना देवी, उर्मिका मैबम देवी तथा पी रीपा देवी, इन सभी का संबंध जो है मणिपुरी नृत्य से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है नीलेश्वर मुखर्जी का। तो नीलेश्वर मुखर्जी का संबंध जो है किससे है तो मणिपुरी नृत्य से है। तथा श्रुति बंदोपाध्याय की बात करते हैं तो इनका संबंध जो है मणिपुरी नृत्य से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है गुरु विपिन सिंह के बारे में। तो इन्होंने जो है गोविंद नर्तनालय स्कूल खोला था। एस न्यू सखी की बात करते हैं तो इन्हें जो है संगीत नाटक अकेडमी 2022 दिया गया। लता साना देवी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है 2023 दिया गया तथा उर्मिका मैबम देवी को जो है बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड 2022 तथा पी रीपा देवी की बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जो है 2023 दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मोहिनी अट्टम की। तो मोहिनी अट्टम से जो है जितने भी हीरोइन हैं उनका संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है, क्योंकि वे अपने रूप से जो है सभी लोगों का दिल जो है मोह लेती थी, जैसे कि भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी तथा श्रीदेवी, इन सभी का संबंध जो है मोहिनी अट्टम से। हेमा मालिनी की बात करते हैं तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य से भी है और इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड जो है 2000 में दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम के अन्य कलाकार के बारे में। तो शांता राव, गीता गायक, क्षेमवती पवित्रन, डॉक्टर सुनंदा नायर, कनक रेले, निर्मला पनिक्कर, नीना प्रसाद, शेषन मजुमदार, कला विजयन, पल्लवी कृष्णन, इन सभी का संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है। यहाँ पर हम बात करते हैं शांता राव की। तो शांति से बैठ कर के भी जो है किसी का मन मोहा जा सकता है, तो मोहने से मोहिनी अट्टम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं गीता गायक की। तो गीत गाकर भी जो है बहुत लोग जो है लोगों का जो है मन मोह लेते हैं, यानी गीता गायक का संबंध जो है मोहिनी अट्टम से। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेमवती पवित्रन की, यानी कि किसी को क्षमा कर देते हैं तो भी उसका मन मोह लेता है, यानी कि मन मोहने से मोहिनी अट्टम हो जाएगा। सुनंदा नायर की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है। कनक रेली की बात करते हैं तो कनक क्या करता है, सभी का मन मोह लेता है, तो मोहिनी अट्टम से इसका संबंध है। निर्मला पनिकर की बात करते हैं, निर्मल पानी जो होता है सभी का मन मोह लेता है, तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। नीना प्रसाद की बात करते हैं तो मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेषन मजुमदार की। तो मजुमदार को जो हम लोग जो है मजदूर से रिलेट करेंगे, मजदूर लोग जो है किसी का भी मन मोहते नहीं हैं, यानी कि मन मोहने से मोहिनी अट्टम से इनका संबंध है। उसके बाद हम बात करते हैं कला विजयन की, यानी कि कला में अगर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग सभी का मन मोह लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पल्लवी कृष्णन की, यानी पल्लवी जो है कृष्ण का क्या कर ली है, मन मोह ली है। उसके बाद हम बात करते हैं कला मंडलम कल्याणी अम्मा की, यानी कि कला से हम लोग जो है अपनी अम्मा का क्या कर लेते हैं, मन मोह लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विद्या मूल प्रदीप की, यानी विद्या का मूल समझकर जो है हम लोग जो है सभी का क्या कर सकते हैं, मन को मोह सकते हैं, यानी मोहिनी अट्टम से इन सभी का संबंध है। उसके बाद हम बात करते हैं सत्रिया की। तो सत्रिया से जो है श्रीमद शंकर देव का संबंध है। शारदिया सैकिया की, गुरु जतिन गोस्वामी तथा प्रभात शर्मा, इन सभी का संबंध जो है सत्रिया से है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग तो सत्रिया को सत्र से रिलेट करेंगे, यानी सत्र में क्या किया जाता है, जतन किया जाता है, और यह जतन जो है प्रभात यानी सुबह से ही चलने लगता है, और उस सत्र में जो है बहुत सारे बड़ बयान यानी कि बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जतन से जतिन गोस्वामी हो जाएगा, प्रभात से प्रभात शर्मा हो गया, और चल से बात करते हैं तो प्रदीप चलिहा हो गया, और बयान से बात करते हैं तो परमानंदा बड़ बयान, मनिक बड़ बयान। इसके अलावा बात करते हैं तो हजारिका बड़ बयान, इन सभी का संबंध जो है सत्रिया से है। इसके अलावा हम बात करते हैं चंद्रा गोस्वामी की, तो इनका संबंध जो है सत्रिया से है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो सैकिया शब्द वाले जो है उनका संबंध जो है सत्रिया से है, जैसे कि रंजू भौनी सैकिया, गोविंदा सैकिया, और उसके बाद बात करते हैं मुकुंद सैकिया, इन तीनों का संबंध जो है सत्रिया से है। इसके अलावा बात करते हैं डिम्पी बैसिया, इनका संबंध जो है सत्रिया से ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे छऊ नृत्य के बारे में। छऊ नृत्य की बात करते हैं तो मकर ध्वज दरोगा जो है इनका संबंध जो है छऊ से है, जिन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड 2011 दिया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं गंभीर सिंह मुंडा की, इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1981 में। गोपाल प्रसाद दुबे की बात करते हैं तो पद्मश्री दिया गया था 2012 में। रानी अरुणिमा सिंह देव की बात करते हैं
तो इनका संबंध जो है छऊ से है। शुभेंदु नारायण सिंह देव तथा नेपाल चंद्र सूत्रधार तथा सुनीता महतो, इन सभी का संबंध जो है छऊ नृत्य से है। इसमें हम लोग जो है दरोगा को रिलेट करेंगे। दरोगा के कंधे पर क्या होता है, 4 सितारा होता है, लेकिन उसका जो हो गया प्रमोशन हो गया और उसके कंधे पर क्या आ गया है, 6 सितारा आने से वह क्या हो गया, गंभीर हो गया है। तो दरोगा से हो गया मकर ध्वज दरोगा, और उसके बाद गंभीर से हो गया गंभीर सिंह मुंडा। उसके बाद करते हैं तो वह जो है किसी से भी अब डूब के नहीं रहता है, नहीं दुबक के, नहीं डर के नहीं रहता है, नहीं दुबे से गोपाल प्रसाद दुबे हो गया। और उसके बाद बात करते हैं देव को, तो वह अपने आप को जो है 6 सितारा लगने के बाद क्या मानने लगा है, देव मानने लगा है। यानी रानी अरुणिमा सिंह देव तथा शुभेंदु नारायण सिंह देव, इन दोनों का संबंध जो है छऊ नृत्य से है। और वह जो है अब जो है हर घटना का जो है खुद क्या बन गया है, सूत्रधार बन गया है। यानी सूत्रधार से क्या हो गया, नेपाल चंद्र सूत्रधार। और उसके बाद हम बात करते हैं सुनीता महतो, इन सभी का संबंध जो है छऊ नृत्य से है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे जो है शास्त्रीय नृत्यों के प्रमुख केंद्र दिया गया है, जैसे कि कला क्षेत्र फाउंडेशन। इसकी स्थापना जो है 1936 में रुक्मणी देवी अरुंडेल, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, चेन्नई में की थी। उसके बाद हम बात करते हैं नृत्य भारती कथक अकेडमी की, तो इसकी स्थापना जो है रोहिणी भाटे ने पुणे में 1947 में की थी। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना इम्फाल में 1954 में की गई थी। उसके अलावा बात करते हैं कदम नृत्य केंद्र की, तो कदम नृत्य केंद्र की स्थापना जो है कुमुदनी लखिया के द्वारा, जो कि कथक से संबंधित है, 1967 में की गई थी अहमदाबाद में। और उसके बाद हम बात करते हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी की, तो इसकी स्थापना जो है 1976 में नई दिल्ली में की गई थी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी के युगल के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं यामिनी स्कूल ऑफ डांस की, तो इसकी स्थापना 1990 में यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। सृजन विद्यालय की बात करते हैं तो 1993 में केलुचरण महापात्र के द्वारा उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया। तथा संस्कृति थेस्कर की बात करते हैं, जो कि कथक का नृत्य अकेडमी है, जिसकी स्थापना जो है 1995 में रानी कर्ण के द्वारा कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे गोविंद जी नृत्यालय मणिपुरी की, तो इसकी स्थापना जो है गुरु विपिन सिंह के द्वारा इम्फाल में किया गया। और मणिपुरी नृत्यालय 1972 में गुरु विपिन सिंह ने कोलकाता में स्थापना किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है भरतनाट्यम कलाकार हैं। तो भरतनाट्यम कलाकार की बात करते हैं तंजौर बाला सरस्वती का संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य से है। उसके बाद हम बात करते हैं किसे आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है, तो आधुनिक भरतनाट्यम की जननी जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नर्तकी नहीं है। तो ओडिसी नर्तकी की बात करते हैं तो अनीता रत्नम नहीं है, इसके अलावा कुमकुम मोहंती, सोनल मानसी और प्रतिमा बेदी, इन सभी का संबंध जो है ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार और कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में फिल इन द ब्लैंक्स से सम्मानित किया गया था। तो इसमें हम बात करते हैं तो 1956 में जो है पद्म भूषण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया और चेन्नई में अपनी कुचिपुड़ी नृत्य अकेडमी शुरू की और वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त किया। तो 1998 में जो है पद्म भूषण अवार्ड जो है वेम्पति चिन्ना सत्यम को दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, कौन सी ओडिसी नर्तकी विदेशी मूल की पहली नर्तकी थी जिसे जो है 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी इलियाना सीटारिस्टी थी, जो कि इटली से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य का एक प्रसिद्ध कलाकार है। तो कथकली नृत्य से संबंधित जो नृत्यकार है वो गोपीनाथ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 8 क्वेश्चन की, भारत में निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने जो है 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी। तो कदम नृत्य केंद्र की स्थापना जो है कुमुदनी लखिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे जो है मणिपुरी के महाराजा द्वारा प्रदत्त नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो नृत्याचार्य की उपाधि से जो है गुरु विपिन सिंह को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, प्रसिद्ध झावेड़ी बहनें किस नृत्य से संबंधित है। तो प्रसिद्ध झावेड़ी बहने का संबंध जो है मणिपुरी नृत्य से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है। तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक जो है प्रतीक्षा कासिन नहीं है, क्योंकि इसका संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य से है। इसके अलावा स्मिता राजन, जयाप्रभा मेनन तथा राधा दत्ता, इन सभी का संबंध जो है मोहिनी अट्टम नृत्य से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, पद्मश्री से सम्मानित मोहिनी अट्टम के कलाकार कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन का संबंध जो है केरल से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, क्षत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत जो है 15वीं शताब्दी में फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा शुरू की गई थी। तो क्षत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत जो है 15वीं शताब्दी में श्रीमद शंकर देव यानी महापुरुष शंकर देव के द्वारा की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।